राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा सबके कष्ट हरो माँ। हे मेरी नवदुर्गा माँ, हे मेरी माँ शेरा वाली, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बरसाओ माँ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। जय बाबा नीम करौली महाराज। प्रभु राखो शरण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 50वां सर्ग। दक्षिण दिशा में हनुमान जी के साथ अंगद और अन्य वानर योद्धा सीता माँ की खोज में निकले हैं और वहां पर वे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। भूखे प्यासे एक गुफा में घुसते हैं। वहां उन्हें एक दिव्य वृक्ष दिखता है, एक दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखा और हनुमान जी का उस तपस्विनी से परिचय पूछना। पूरा सुने श्री राम जी की महिमा, आपके घर में अपार खुशियां ला दे, यही मेरी प्रार्थना प्रभु श्री राम जी, बाबा नीम करौली जी, हनुमान जी से। जय श्री राम। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरी की गुफाओं और घने जंगल में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि भी छान डाली। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। घूमते घूमते वे तीनों वानर उस पर्वत के नेतृत्व कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था वो बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, सरब, गंधमादन, मेंद, द्विद, हनुमान, जाम्बवान, युवराज, अंगद तथा वनवासी वानर तार, ये सब दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वत मालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा रिक्स बिल के नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी, वहां बहुत थक गए थे और वह पानी भी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रोंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण से लाल हो रहे थे, वे बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्गम्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई थी तथा दैत्य राज के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वत मालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी को खोजते खोजते हम सब लोग थक चुके हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए हैं। सामने की इस गुफा में हंस, क्रोंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं या कोई जलाशय जरूर होगा।
तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी, अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न वदन और शांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष स्वर्ण में थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, नागवृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र स्वर्ण में गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फल स्वरूप स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्य मणि की वेदी बनी थी। वे स्वर्ण में वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहाँ नील वैदूर्य मणि की सी कांति वाली पद्म लताएं दिखाई देती थी, जो पक्षियों से आवृत थी। ऐसे कई सरोवर भी देखने में आए, जो बाल सूर्य की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्ण में कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोती की सी जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही ग्रह पार्थिव वस्तुओं, ईंट, पत्थर और लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदूर्य मणि भी जड़ी हुई थी। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और स्वर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांस्य फूल के पात्र रखे गए थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के समान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीन की राशियां, मृग चर्मों के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वे सभी अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वल्कल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप्त हो रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े हो गए।
पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? हमें यह बताओ। जय श्री राम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय बाबा। बाबा राखो श्री राम प्रभु। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको 51वां सर्ग सुनाऊंगा। हनुमान जी के पूछने पर वृद्धा तापसी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए कहना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी की ये महिमा आपके लिए अमृतदायी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।